अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन वला आले मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम वला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन वला आले मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम वला आले इब्राहीम। सुबह के बज रहे हैं 3:30 पौने 4 का टाइम है और ये सामने जो है ना मेरे ये पिछले वाले टेरेस पे ना सामने मैं देख रही हूँ कि ये ऐसी ऊपर लाइट नुमा चीज़ है, लेकिन वो चल रही है, कहीं आगे चल रही है। एक तो होता है ना वो सियारे जो होते हैं आसमानों पे, वो एक अलग चीज़ है। ये थोड़ी ऐसे लग रहा था कि जैसे एक ज़मीन के करीब है और जो है ना लाइट है उसकी रेड कलर की, और वो मुझे ऐसे ही लगा कि जैसे ये ड्रोन टाइप कुछ चीज़ है। तो डर भी लग रहा था क्योंकि अगले दिन भी ऐसे ही हुआ था कि जो है ना मैं उठी हूँ नमाज़ के लिए और मैंने अपनी वो बैक साइड पर इधर हमने ना एयर कूलर लगाया होता है, तो इधर मैंने देखा तो ऐसे ही जो है ना हमारे छत के ऊपर से ना ड्रोन गुजर रहा था। तो मैं आज भी जो है ना बस मैं देख के ना फिर मैं खौफज़दा हो गई हूँ। अच्छा जी, नमाज़ फ़जर अब अदा की मैंने, और नमाज़ फ़जर के बाद जो है ना मैं सोऊंगी और उसके बाद जो है ना उठेंगे तो फिर गपशप। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। तो पूरे 6 घंटे नींद लेने के बाद जो है ना मैं उठ गई हूँ और बहुत प्यारा जो है ना बाहर मौसम हो रहा था। अभी धूप तो इतनी ज़्यादा तेज़ नहीं थी और माशाल्लाह से बहुत प्यारे फूल खिल रहे हैं। तो जो है ना पहले तो ये होता था कि हम जो है ना फूल जितने भी सुबह होते थे वो आज स्कूल ले जाया करती थी, लेकिन अब तो फूल वैसे के वैसे ही लगे रहते हैं। यहाँ मैं बना रही हूँ अपना नाश्ता, और नाश्ते में वो हस्ब मामूल वही है जी, सिंपल पराठा और उसके साथ होगा आमलेट, उसके साथ होगी चाय अचार, बस इस तरह से, ठीक है। और जो है ना आज की रूटीन कुछ यूँ है कि कहीं जाना वाना तो मुझे है कोई नहीं है, ठीक है। तो घर की रूटीन है, देखेंगे। आज सबसे पहले मैंने कहा नाश्ता कर लेती हूँ और उसके बाद जो ना पढ़ेंगे हम नमाज। और नमाज का अभी टाइम है था 1 घंटा, तकरीबन 1.25 घंटा अभी टाइम है था। तो मैंने कहा चले मैं पहले मैं नमाज कर लेती हूँ, नाश्ता कर लेती हूँ, उसके बाद देखते हैं कि आज सोचते हैं फिर शाम को क्या बनाएंगे, क्या पकाएंगे, आज क्या करना है सारा दिन की इस तरह से। और तो जो है ना मतलब कि अब कुछ भी प्लान नहीं होता, जो कुछ भी होगा आपके साथ शेयर करेंगे। नमाज ज़ोहर की तैयारी हो रही है। नमाज ज़ोहर वज़ू करके तो मैंने कहा चले मैं थोड़ा सा पहले दुरूद पाक पढ़ लेती हूँ, फिर इतने में अज़ान की आवाज़ आनी शुरू होगी तो फिर मैंने कहा चले जी नमाज़ पढ़ती हूँ। अच्छा, पता क्या बात है, मेरा भी दिल करता है कि मैं जो है ना वो बनाऊँ, मतलब लाइव भी ऐसे बोला करूँ, लेकिन मसला ये है कि जैसे कि आपको मैंने पहले बताया था कि हम गली में जिस तरह से रहते हैं ना, तो मतलब कि 2 साइड गली जो है ना वो हमें लगती है, एक तो बिल्कुल सामने से और एक ये साइड से। तो इस तरह से जो है ना गली में शोर बहुत ज़्यादा होता है। और अभी तो मैं बिल्कुल माइक भी यूज़ नहीं कर रही, तो विदाउट माइक ही जो है ना मैं अपनी वीडियोस जो है ना ये वॉइस ओवर कर लेती हूँ। तो इंशाल्लाह जब माइक लूँगी तो फिर तो कोई बात नहीं है, फिर चलें अच्छी सी आवाज़ के साथ वीडियो बनाऊँगी। पुदीना मैंने फ्रेश मेरे घर का ही है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। मेरी अम्मी को पुदीना धनिया और इस तरह की चीज़ें लगाने का ना बड़ा शौक़ है, तो फिर इस तरह से पुदीना अल्लाह का शुक्र है घर का ही है, बाहर का नहीं है, घर से ही उतार लेते हैं जो ज़रूरत होती है। चटनी बनाएंगे यहाँ पे, उसकी दही की चटनी बनानी है मैंने, क्योंकि आज जो है ना बनाएंगे चिकन पोटैटो वाले कबाब। और मैं ये सोच रही थी कि इसके साथ जो है ना चटनी बना लेते हैं, क्योंकि गर्मी फिर जो है ना तली चीज़ों से आपको पता है कि गर्मी लगती है। पकान दा तो कुछ समझ नहीं आती कि बंदा की पकाए, रोज़ घर च लड़ाई है ये, आज की पकाइए, आज की पकाइए, आज क्या पकाएं। अम्मी मेरे से पूछती है, मैं अम्मी नू कहा कि अम्मी जी तो जो थोड़ा दिल करता है। अच्छा अम्मी, मुझे इस चीज़ से होता है कि आप मुझे बार बार पूछ रही हैं क्या बनाएं क्या बनाएं, मुझे भी इस बात से चिढ़ हो जाती है। और अम्मी
मैं जब अम्मी जी को कहती है ना कि जो थोड़ी मर्जी लाओ, जो थोड़ी मर्जी लाओ, अम्मी को भी इस बात से चिढ़ हो जाती है। कहते हैं कि नहीं बताया करो कि क्या खाना, मैं किससे पूछूं क्या। और हमारे घर में एक ये भी बड़ा मसला है जी, जो असी खाना हो अबू जी ने नहीं खाना, जो अबू जी ने खाना हो असी नहीं खाना, मतलब ऐसा भी सिलसिला है। यानी कि कुछ सब्जियां ऐसी हैं जो अबू जी ने, जो हमें पसंद है अबू जी नहीं खाते, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अबू जी को पसंद है और सानू नहीं पसंद। तो इस तरह से जो है ना, कभी कभार तो ऐसा होता है कि ये माँ बाप भी ना बोले ही होते हैं। कभी कभार ऐसा होता है कि हम अगर, हाँ, ये माँ बाप जो है ना हमारे भोले होते हैं, ये किसी बात का इनको पता नहीं चलता। अब देखिए ना, अब्बू जी को आलू और बैंगन का सालन जो है ना बिल्कुल पसंद नहीं है। और हम ना जब भी आलू और बैंगन का सालन बनाते थे ना, तो हम यही कहते थे कि ये आलू और शिमला मिर्च हैं, तो अब्बू जी चुप करके खा लेते थे। उन्होंने कभी नोटिस नहीं किया कि आलू बैंगन है, और शिमला तो ग्रीन कलर की होती है, ये बैंगन ब्राउन कलर के होते हैं। अच्छा, तो वो जो है ना खा लेते थे, उनको नहीं पता था। पहले तो चले हम उनको नहीं बताते थे, लेकिन अब आके ना हम उनको शुगली तौर पे ना बता देते हैं कि तो उन्हें पता ही नहीं चला है कि आज आलू बैंगन का सालन था, हमने बताया आलू शिमला है तो आपने खा लिया, आपने नोटिस नहीं किया। इस तरह से भी होता है आपके साथ। अच्छा, तो ये चीज़ साथ साथ मेरे घर का काम चल रहा है, और अपना साथ में आपके साथ बातें भी हो रही हैं, बातें भी शेयर कर रही हूँ। नमाज मगरिब का टाइम हो गया था, और नमाज मगरिब मैंने पढ़ी है, पढ़ रही थी। और नमाज आजकल आपको पता, अच्छा, मैंने लोगों से सुना है कि लोग कहते हैं कि दिन नहीं गुजरता। ओहो, दिन गुजरता नहीं है, दिन का पता ही नहीं है चलता। हर किसी की अपनी अपनी रूटीन है, मेरी एक अपनी रूटीन है। इस तरह से सुबह उठो, उठ के नाश्ता करो, नमाज पढ़ो, छोटी मोटी घर की सफाइयाँ करो, इस तरह से जो ना, तो फिर शाम के खाने की तैयारी, तो टाइम का पता ही नहीं चलता कि वक्त कितने गया थे कितने नहीं। तो इस तरह से जो है ना, बस थोड़ा मैं कहनी कि टाइम आपका अच्छा पास होना चाहिए, अच्छा गुजरना चाहिए। और ये नहीं है कि बुरे कामों में हम अपना टाइम गुजारें, किसी की चुगली करके टाइम गुजार लें, जो है ना किसी के घर फसाद डाल के टाइम गुजार लें। अच्छा, टीवी में तो मैं अपनी LED की गल सुनावा कि ऐ मैनूं लगता है कि या तो मेरी भैन है तो या मेरा भरा है, ठीक है। क्योंकि जो मैं उठनी है ना, तो उठदे सारी ऑन हो जाता है, तो जब तक हम सोते नहीं है ना रात को, ये तब तक ना हमारे साथ ही बेचारा रहता है, जागता रहता है, कुछ ना कुछ हम देखें या ना देखें लगे ही रहता है बेचारा। तो आलू और चिकन के जो है ना, आज मैं बनाने से कबाब, अम्मी जी घर पे नहीं थी, अम्मी मामू की तरफ गई हुई थी, और मैं और अब्बू जी ही थे घर पे। तो इस तरह से बस क्या 5 मिनट में तो शाम का खाना बन जाता है। अच्छा, आज जड़ा ना मैं तुहाडे नाल गल ऐ करना चाह रही सी कि ज़र्फ़ देखें। मैं कहती हूँ कि मेरा ज़र्फ़ ऐसा है, मैं उन लोगों में से हूँ कि मैंने जिनसे मैंने बात नहीं ना करनी, या जो मेरी लाइफ से चले गए हैं, निकल गए हैं, तो वो लोग जितनी मर्ज़ी भी जो है ना मेरे टिकटॉक के ऊपर मेरी डिपियाँ चेक करें, लाइक्स भेजें, जो भी करें, जितने भी, उन्होंने तो शर्म आनी नहीं ना, ठीक है। क्योंकि वो शायद यही समझते हैं कि औरत जो है ना एक ख़राब चीज़ है, या मतलब कि वो हर चीज़ नहीं है। औरत जो होती है ना वो ख़राब होती है। वो अगर वो जो शादी हो जाती है ना निकाह तो बाद, तो तुहाडे ते जिस तरह जान छिड़कदी है, तुहाडे नाल मुहब्बत रखदी है, प्यार करदी है, तो ਉਹਦੇ ਨਾਲ ना वो शायद इंज ही रहेगी। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਵੀ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਕੱਢ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਈਵਨ ਉੱਥੋਂ ਉਹਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦੇ ਦਾਂਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਦਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਸਲੂਕ ਕਰਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਹਰੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਵੀ ਨਾ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਹੀ ਰੱਖੇਗੀ, ਤੇ ਜਾਂ ਸ਼ਾयद ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਲੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਉਂਝ ਜਾन छिड़कती होगी। लेकिन यह गलत फहमी होती है, हर औरत एक जैसी नहीं होती, औरतों में भी फ़र्क होता है। और मैं अपनी अगर आपको पर्सनली मैं बात बताऊँ तो मैं तो इस तरह की औरत हूँ कि मेरी ज़िंदगी की जिहड़ी किताब है ना, ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਜਾਨ ਤੋਂ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਸੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ, ਇੰਨੀਆਂ ਐਫਰਟਸ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਕੱਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗਲਤ ਔਰਤਾਂ ਹੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸ ਹਸਬੈਂਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਰੱਖ ਲੈਣ, ਸਲਾਮ ਦੁਆ ਰੱਖ ਲੈਣ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਬੜੀਆਂ ਬੇਵਕੂਫ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੂਵ ਔਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਅਗਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਐਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਫਾਦਾਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸੰਸੇਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਰੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰੇਗਾ, ਅਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਕਰੀਮ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ।
तो मैं कहनी कि मेरा तो इन्ना वड्डा ज़रफ है कि मैं कुछ लोग अनब्लॉक ने मैं ब्लॉक भी नहीं किए, लेकिन मैं उन्होंने देखना भी नहीं चाहती, मैं गौर भी नहीं करना चाहती कि ये नहीं मेरे पास ये नंबर है या मेरे पास ये। और ये हकीकत की बात बताऊं कि मैं कि जब ऐसी बातें होती है ना तो लोग फट से अपना नंबर बदलते हैं। लोग अभी ये बातें हुई भी नहीं होती तो लोग जल्दी जल्दी से ना अपना नंबर बदल लेते हैं। और मेरे 8-9 महीने ये हो गए इस बात को, अभी तक मेरा पुराना ही नंबर है, क्योंकि ये तकरीबन 11-12 साल से ना ये मेरे पास यही नंबर था और मेरे पास यही नंबर है। तो मेरे ख्याल से मेरी बाकी ज़िंदगी में मेरे को वही नंबर रहना है। मुझे नहीं लगता कि आप जो है ना आपको नंबर आप बदलें। क्यों नंबर बदलें? जब हमें किसी चीज़ से कोई शिकायत ही नहीं है तो नंबर क्यों बदलें? लोगों को चाहिए कि वो अपने आप के ऊपर कंट्रोल रखें। जिन्नी उन्होंने आकड़ की है तो वो अपनी उस आकड़ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣ, ठीक है। वो आकड़ ही ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਆਣੀ ਹੈ। तो इस तरह ਜਿਹੜਾ ना ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਤੁਸੀਂ ਫੋਲਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲਾਈਕ ਭੇਜਣ ਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਜਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਕੋਈ ਤੁੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ऐसे लोगों ਨੂੰ बिल्कुल भी शर्म नहीं आती। ਮੈਨੂੰ लगता है कि गैरत नाम की चीज़ नहीं ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ। वो औरत को शायद ना यही समझते हैं कि शायद औरत ना ख़राब होती है। मैंने देखे हैं बाद में लोग बड़े बड़े रिलेशन रखते भी हैं और ऐसा मेरे ख्याल च अगर तो एक नस्ली खानदानी औरत है ना तो वो तो बिल्कुल भी नहीं ये चीज़ सोचेगी, ठीक है ना। और मैं तो यही बात कहती हूँ कि भाई माई फुट, ठीक है, मेरी जुत्ती नू भी नहीं परवाह कोई अब मेरे लिए क्या करता है क्या नहीं करेगा या जो भी करेगा। हर किसी की अपनी अपनी लाइफ है, मेरी भी अपनी लाइफ है, सबकी अपनी लाइफ है। जाओ छड्डो जाओ मगरो उतरो ज़िंदगी मतलब मैं कहती हूँ कि लोग आप समझते हैं कि शायद इतने साल रह के भी ना, मैं कहती हूँ कि जड़ा मर्द अपनी औरत नू ना समझे तो फिर मैं कहती हूँ फिटे ही मोह से रिश्ते थे कि जड़ा हाँ मतलब अपनी बीवी की आदत नू ना समझ सके कि मेरी बीवी ऐदी है आदत सी। ठीक है, मेरे पास फ़ोन भी थे, मैं व्लॉगिंग भी करती थी, सब कुछ था, लेकिन यह है कि मेरे पास इन फजूल रिलेशंस के लिए, फजूल बातों के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं था। जेकर अपना घर सांभिया है, अपनी बेटी की तरबियत की है, अपना घर सांभिया है, अपनी ज़िंदगी ने एक अच्छे तरीके नाल चलाया है तो अल्लाह ताला चलो किसी ने तो नहीं समझा, लेकिन अल्लाह ताला तो ज़रूर मैनू ऐदा नेमत बदल देगा। अल्लाह ताला ज़रूर मैनू इस चीज़ दा अजर देगा इंशाअल्लाह। तो शायद मेरे वास्ते बेहतरी ही थी कि अल्लाह ताला ने मैनू एक जाहिल कम्यूनिटी चो बाहर कढ़िया। तो एक मैनू इंज मैं सोचनी हाँ तो मैं खुद परेशान हो जानी कि एक जंगली लोगों के विच मैं कितने अपना आप मार के अपना आप ख़त्म करके अपने आप नू तकलीफ़ां दे के तो मैं किस तरह इन्ने साल गुजार लेने। चलो जो कुछ भी अगर मैंने किसी के साथ जो भी अच्छाइयाँ की हैं उसका तो निमत बदल अल्लाह देगा इंशाअल्लाह, और दे भी रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, हुण तरबूज है तो गल्लां तो बहुत सारियां हो गई ने। तरबूज की बात बताऊँ जी, मैं तरबूज मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। बड़ियां सालों तो बाद जड़ा ना आज मैंने तरबूज खाने की थोड़ी जी तलब हुई है तो मैं वो भी मैं डर डर के खा रही हूँ। मुझे बचपन में ना एक दफ़ा ना फूड पॉइजनिंग हो गई थी, उसके बाद ना आज तक जो है ना वो चीज़ मेरे से निकली नहीं है और बस तरबूज को मैं देख नहीं सकती। अब रात को मुझे लगी है भूख और फिर मैं तरबूज मैंने कहा चल थोड़ा खा लेती हूँ। और इसकी ये भी वजह है कि ये थोड़ा मीठा होता है ना, तो मीठी चीज़ों से मेरा दिल बड़ा आवाज़ार होता है। मैंने फिर इसका एक हल सोचा, मैंने इसका ये हल सोचा कि मैं एदे उत्ते ना नमक ते काले मिर्च छिड़के खा लेनी है। यकीन करो बड़ा ही मज़ा आया ना मज़ा आया ना, बल्कि मैं सबको यही बोलूँगी, मैं बोलूँगी कि वही तरबूज से ना एक दफ़ा ना नमक ते काले मिर्च छिड़क के ज़रूर खाओ ना, टेस्ट बदल जाता है तो बड़ा मज़ा आता है। ठीक है, तो ये थी आज मेरी कुछ अच्छी कुछ खट्टी कुछ मीठी इस तरह से बातें। तो जो है ना मैं कहती हूँ लोगों ने खुद हमें अपनी मर्जी से अपनी ज़िंदगी से निकाला है ना, तो हूँ सानू जीन दो अपनी ज़िंदगी च। हूँ थोड़ा काम नहीं बनता है कि साड़ी लाइफ जी किसी च मुदाखलत करना, ठीक है। हाँ तो अच्छा आज थी ये सारे दिन की मेरी एक्टिविटी थी, ये रूटीन थी, जो कुछ बातें थी आपके साथ शेयर हुई। और ये है जी मेरे सारा दिन का काम और सारे दिन की एक्टिविटी। कोई इन्नी खास तो है कोई काम नहीं है, तो बस जो भी है असीं तुहाडे नाल शेयर किया है। तो मैं उम्मीद रखनी है कि तुसीं मैनूं दुआवां च ज़रूर याद रखियो जी। मैं सब वास्ते सब मुसलमानों वास्ते दुआ करनी है, लेकिन सारियां वास्ते नहीं करती, झूठ नहीं बोलना चाहिए। कुछ वास्ते मैं नहीं करती, कुछ वास्ते मैं बहुत बुरियां भी दुआवां करनी
हाँ, और कुछ ऐसे पर्सन हैं जो मेरे बड़े दिल के करीब हैं, मेरे प्यारे, उनके लिए बड़ी ख़ास दुआएं भी करनी होती हैं। बस मेरी कुछ दोस्तें हैं, मेरे दाएं बाएं रहने वाले लोग, मेरे आगे पीछे मेरे रिश्तेदार, बहनें, कज़न, प्यारे रिश्ते, सबके लिए अच्छी अच्छी दुआएं भी करनी होती हैं। लेकिन वो लोग जिन लोगों ने मुझे तकलीफ़, इतने साल तकलीफ़ दी और जो कसर रह गई थी अब वो उन्होंने पूरी कर दिया, तो बस उन्होंने वास्ते भी मैं तो दसनी है ना, वास्ते भी बहुत बुरियां दुआवां ने। ये अबाया आपके साथ शेयर कर रही हूँ, लाइट पर्पल, हाँ नहीं डार्क पर्पल, पता नहीं है केड़ा रंग सी शेयर कर रही हूँ। देखिएगा, अगर पसंद आए तो ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। ऐ चीज़ मेरा आज का व्लॉग, अगले व्लॉग तक के लिए मैं इजाज़त चाहूँगी। मैंने अपनी दुआवां ज़रूर याद रखियो जे, मैं भी अब तुहानू सब दियां दुआवां, तुहानू सब नू अपनी दुआवां ज़रूर याद रखांगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।